Hello, today we are taking this EDP training on module 4 जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे. Time management is one term which is very popular everywhere. Everybody is talking about time management. However, I feel people do not really have the correct concept of time management. So let me start with asking you कि आपके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट क्या है. कुछ भी आइडिया हो सकता है. कई बारी आप मुझे बताते हैं कि टाइम को मैनेज करना टाइम मैनेजमेंट है. Some people tell me that doing all our work is time management. Some people tell me to be able to complete our goal is time management. So people come up with various thought process and ideas. However, reality में time management क्या है ये बहुत कम लोगों को पता होता है. So let us start this session today on time management, जिसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे कि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट होता क्या है. ओके, सो मूविंग ऑन एट दिस टॉक, इस सेशन में हम समझेंगे व्हाट आर योर गोल्स और उसको अचीव कैसे करना है, लोगों को और प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, हाउ कैन यू बी इन्वॉल्व इन बेटर डेलीगेशन, किस तरीके से काम को बांटना है सो दैट यू हैव बेटर टाइम मैनेजमेंट, वर्क मोर एफिशिएंटली विथ योर बॉस, एडवाइज़र, योर कलीग्स or with yourself so that you are able to manage your time better, learn specific skills or tools to save your time, overcome stress and procrastination, which is very important, जिसका मतलब है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं then we are actually stressed out, क्योंकि हमारे पास इतना सारा काम पाइल अप हो जाता है और ढेर सारा काम जब हमें इकट्ठा करना पड़ता है तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है. और ये तब होता है इतना ढेर सारा काम इकट्ठा व्हेन वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, एज इन जब हम काम को टाल देते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में समझेंगे, सीखेंगे और साथ ही साथ फॉलो भी करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद सम ऑफ द गुड सेइंग, दैट इज़ रिमेंबर दैट इज़ टाइम इज़ मनी बाय बेन फ्रैंकलिन. इस पर्टिकुलर थॉट पे आई हैव अ वंडरफुल एक्टिविटी दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. नाउ, आप में से हर किसी के पास 86,500 रुपीज़ हैं, 86,500 रुपये. ओके, नाउ हाउ विल यू स्पेंड दिस मनी, इस पैसे को आप कैसे खर्च करेंगे ये आपको प्लान बनाना है. सो एवरीवन, in fact sorry, not 86,500, 86,400, 100 रुपये कम कर देते हैं. तो 86,400 रुपीज़ आप सबके पास हैं. आपको मुझे बताना है कि इन पैसों को आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, मतलब कि कितना पैसा कहाँ खर्च करेंगे. एंड रिमेंबर, you cannot save this money, you cannot bank this money, you cannot put it in FD, you have to spend it. मतलब कि आपको इसे खर्च ही करना है. आप इसको बचा नहीं सकते हैं, बैंक में नहीं रख सकते हैं, कोई सेविंग नहीं कर सकते हैं. राइट? ओके, तो प्लान बनाइए और मुझे जल्दी से बताइए कि आप 86,400 रुपये को कैसे खर्च करेंगे. ओके, ऑलराइट. अभी तक आपने कुछ प्लानिंग कर ली होगी. तो आप में से हर किसी ने सोच लिया कि मुझे ये पैसे यहाँ खर्च करने हैं, मुझे कुछ 20,000 का मोबाइल ख़रीदना है, 25,000 रुपये का कुछ और ख़रीदना है. और आप में से कुछ लोग नहीं भी प्लान कर पाए हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतने पैसों से क्या ख़रीदें. तो दोनों ही केसेस में ये बात आपको समझने की ज़रूरत है. इफ़ यू हैव प्लान्ड देन यू probably not wasting any time. मतलब कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है जो कि एंड्रॉयड होना चाहिए, जो कि सैमसंग होना चाहिए, तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पे जाएंगे, वही फ़ोन मांगेंगे और आपका समय बचेगा. और दूसरा, आपकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. और आप में से जो लोग ये नहीं लिख पाए हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप समझिए, जिन्होंने मुझसे ये कहा कि पैसे होंगे तो विल गो इन द मार्केट एंड बाय एनीथिंग. सो इफ़ यू आर गोइंग इन द मार्केट एंड बाइंग एनीथिंग, देयर यू माइट बी लॉस्ट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू वांट.
You don't know which article you are going to spend on, or maybe how much would you like to spend on. So there you will be confused, and moreover आप शायद कुछ भी ना खरीद पाए और वापस आ जाए. ओके अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ. जो 86,400 रुपीज़ हैं, इट इज़ एक्चुअली विद ईच वन ऑफ यू. ये सच में आप सबके पास है. जानना चाहेंगे कैसे? दिस इज़ 86,400 सेकेंड्स, राइट, जो हम सब के पास इन टर्म्स ऑफ टाइम है. दिस इज़ लाइक 24 आवर्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स. सो द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ कि अगर आपने अपने पैसों की तरह इसको प्लान नहीं किया, तो जैसे आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं वैसे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है. And if you have planned it like you have planned your money, then you are spending each second with lot of thought and with lot of planning. So not a single second is going waste and you are achieving what you wish to. Interesting था ना? Okay. एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, that is कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना ही क्यों है? Why do we need to manage time? What is the need? And again, like I said in the beginning, सभी के अलग अलग जवाब होते हैं. Like we need to complete our task, we need to do everything in hand in a day, or maybe manage time in a manner so that it's productive. My answer is you need to manage time so that you can live your life. After all, this is one life, right? जीवन जीने के लिए काम के अलावा और भी चीज़ें हैं, मज़े भी करने हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री. वो सब देखने के लिए समय कौन निकालेगा? यू हैव योर फैमिली मेम्बर्स, यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव लॉट्स ऑफ मूवी रिलीजिंग एवरी वीकेंड. वो सब भी तो करना है. सो इफ़ यू आर मैनेजिंग टाइम, देन यू आर एबल टू लिव योर लाइफ फुल्ली एंड कम्प्लीटली. तो मेरे हिसाब से हमें टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना है कि हम सब कुछ करके अपने लिए समय निकाल सकें, एंड टू डू द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, दैट आई एंजॉय डूइंग. एंड व्हेन आई एम एबल टू डू ऑल ऑफ दैट, देन एक्चुअली आई एम मैनेजिंग टाइम, राइट. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर कंटेंट में, इस प्रोग्राम में क्या क्या समझना है. वाई इज़ टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट, ये तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ. फिर गोल्स, प्रायोरिटीज़ एंड प्लानिंग कैसे करनी है. हाउ डू वी हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट, काम करने की लिस्ट कैसे बनानी है. देन शेड्यूलिंग योर सेल्फ, कैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में खुद को डालना है. देन डेलीगेशन, क्योंकि सब कुछ हम खुद नहीं कर सकते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज़ बेस्ट एट वॉट एंड अकॉर्डिंगली डेलीगेट वर्क. Meetings, technology and general advice that we'll be taking care of. Okay, so first thing first, that is why time management is important. एक बात मैंने आपको बताई, because we have to live as fulfilling life as possible. हमको लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जीनी है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना है. but there are many more things. The time famine, मतलब कि टाइम इज़ अ रिसोर्स. जैसे हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म होते जाते हैं, वैसे समय भी हमारे हाथ में नहीं रहता है, हमेशा कम पड़ता है. किसी को भी 24 घंटे पूरे नहीं पड़ते. तो अगर वो कम है तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ इट इज़ लाइक स्कैर्स, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ शुड आई मैनेज सो दैट आई कैन डू एवरीथिंग. And of course, bad time management causes a lot of stress. If you are not able to do certain things and it piles up, it spills over the other day, तो अगले दिन आपके पास काम बढ़ जाता है, and then it causes stress. And last but not the least, this is a life advice as to how to manage time. अगर आज आपने अपने हर काम को समय से करना सीख लिया, अपने काम को नहीं टालना सीख लिया, अपने काम को प्रॉपरली करना सीख लिया, तो फिर टाइम मैनेजमेंट एक आपके लिए सलाह होती है जो आपको जीवन भर काम आती है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ लाइफ एडवाइस. ओके, लेट्स मूव ऑन and understand some more problems that you need to understand.
द प्रॉब्लम इज सिवियर एज इन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती ही क्यों है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लॉट मेनी टाइम्स वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर थिंग्स. हमें अपनी चीज़ें मिलती नहीं है. आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस एंड आई एम अनएबल टू फाइंड माई फाइल. आई एम रेडी टू लीव फॉर द कॉलेज और मुझे जो किताबें चाहिए वो मुझे पता ही नहीं कहाँ रखी हैं. सो मेनी अ टाइम्स इट इज़ मेसी डेस्क एंड क्लटर्ड. आई एम नॉट गेटिंग समथिंग. तो जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती, when they are not kept in an organized or in an arranged manner, then it actually causes a lot of time lag. You know, you waste a lot of time looking for it. So that is a severe problem. There are people who cannot find things because they are not in a habit of keeping things in the right place. So आपको चीज़ें मिलती ही नहीं है because आपकी आदत ही नहीं है चीज़ों को जगह पे रखने की. And when you need those things, you don't get it. So you start searching here and there, you start screaming, चीखना, चिल्लाना, irritability, ढूंढना, पूरा घर लग जाता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ उस समय नहीं मिलती है when you actually need it. So the time goes waste. Then missed appointments, need to reschedule their late and the unprepared for meeting or for anything. तो आपको reschedule करना पड़ता है because आपको वो सामान मिला ही नहीं. And then volunteer to do things other people should do. That is, you're always ready to do things which probably you are not required to do. Somebody calls up and says help me out, you're there. और उस समय आपके अपने भी काम हैं, तो आप हर समय तैयार हैं कुछ और करने के लिए, जिससे आपका समय फिर से वेस्ट होता है. एंड लास्टली आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, आप टायर्ड होते हैं, तो फिर से आप चाहे उस काम को लेके बैठे हों बट इट इज़ नॉट गेटिंग कंप्लीटेड बिकॉज यू आर नॉट देयर. सो दैट इज़ सम ऑफ द मेजर सिवियर प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट यू विल हैव टू हैंडल टुडे एंड ऑल्सो इन द टाइम्स टू कम. ओके, आगे बढ़ते हैं. हियर मी नाउ बिलीव मी लेटर, मतलब आप मुझे आज सुनेंगे और बाद में शायद आपको इस बात पे भरोसा होगा. Being successful does not make you manage your time well. आप सक्सेसफुल हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे टाइम मैनेजर भी हैं. मैनेजिंग योर टाइम मेक्स यू सक्सेसफुल, मतलब कि जब आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना सीख जाएं तो आप धीरे धीरे सक्सेसफुल हो जाते हैं. This is something very deep that you will understand later when you are actually in the field, when you are out in the market, when you are in the work mode. So then you will understand. Something which is very important, which I would like to give you a brief on, that is 80-20 rule. 80-20 rule is something, it is like the reality of all of us. हम सब के बारे में सच्चाई है, which is 80% ऑफ टाइम हम उन चीज़ों को देते हैं जो सिर्फ 20% प्रोडक्टिव हैं, जो सिर्फ 20% इम्पॉर्टेंस रखती हैं, और हम 20% टाइम उन चीज़ों को देते हैं जो 80% इम्पॉर्टेंस रखती हैं. मतलब हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमने अपना टाइम कितना वेस्ट किया उन चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देके जिनकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 20% है. सो दिस इज़ अ ग्रेट लेसन इन लाइफ कि हम समझें ये 80-20 रूल को एंड अकॉर्डिंगली अपने काम को कैरी ऑन करें. अगर हमने ये नहीं समझा, सो देन वी लूज आउट अ लॉट ऑन टाइम एंड ऑल्सो बीइंग प्रोडक्टिव, इवेंचुअली सक्सेसफुल. ओके, आगे बढ़ते हैं. इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ये वॉल्ट डिज्नी ने कहा है. फॉर द वेरी फैक्ट दैट द डिज्नी वर्ल्ड वॉज बिल्ट इन 366 days ओनली. अगर आपने देखा है इट्स अ ह्यूज थिंग, ये बहुत ही बड़ी जगह है विथ सो मैनी व्हाट यू से झूले, स्विंग्स, स्लाइड्स एंड एवरीथिंग. सो इट इज़ इन अ मैसिव प्लेस और पहले काम से लेके ओपन होने तक पब्लिक के लिए सिर्फ 366 days में बना, विच मीन्स अगर आपने एक अच्छा सपना देखा है तो आप उसको कर सकते हैं. बट वॉट यू नीड फॉर दैट इज़ कमिंग अप in terms of time management. Okay, so the first thing first that you need to do is to plan.
अगर आपने प्लान किया है तो वो काम हो जाएगा. एंड प्लानिंग इज़ नॉट जस्ट हियर कि आपने दिमाग में सोच लिया दैट आई विल डू दिस दैट एंड देन दिस. इट हैज़ टू बी ऑन द पेपर, दैट फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, third step, and then you start doing it. Okay. Excuse me. So now when we talk about planning, the first thing that we need to do is to make a to-do list. मतलब कि हमें करना क्या है. Okay. So to-do list में मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ. You have to write down all the tasks that you have in hand. मतलब जो आपके पास इस पूरे हफ्ते में है. It could be your professional things, it could be your personal tasks. For example, for a professional task, you have to submit a project report. For a personal task, you have to get your bikes repaired or maybe cars repaired because it is not working well. तो इस तरीके के सारे काम आपको एक piece of paper पे लिख लेने हैं जो आपके लिए इस हफ्ते में करने ज़रूरी हैं. ओके. ओके, मुझे लगता है आप सबने लिख लिया होगा. अब इसको हम एक क्वाड्रेंट पे देखते हैं कि ये टू डू लिस्ट हमें कैसे हेल्प करती है. एज यू कैन सी देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स. पहला बताता है इम्पॉर्टेंट एंड ड्यू सून. जहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है दैट सेज इम्पॉर्टेंट बट नॉट ड्यू सून. And third is not important but due soon, and fourth quadrant is not important and not due soon. Okay, so now that you have listed down so many tasks, आपने बहुत सारे काम लिखे हैं जो इस हफ्ते में आपको करने चाहिए. उसमें आप सोचिए कि कौन सा ऐसा काम है जो ज़रूरी भी है और जिसकी ड्यू डेट बहुत पास भी है. So all those tasks which are important and which are due soon will come in the quadrant number 1. उसको आप quadrant 1 में लिख देंगे. Then there are things which are important, ज़रूरी है पर जल्दी उसकी डेट नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो वो not due, वो due soon में आ जाएगा. So then those tasks you will put in quadrant number 2. फिर कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन ड्यू हैं जल्दी, वो आप क्वाड्रेंट 3 में लिखेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट ड्यू सून. व्हेन यू आर एबल टू मेक दिस टू डू लिस्ट देन योर प्लानिंग इज गोइंग टू स्टार्ट. जब आप इसको बना लेंगे तो आपकी प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूशन फेज में आएगी. then you will execute it. Okay, so how will you execute it? You will take up the task from the first quadrant and you will start doing them first one by one, and then you will take up the task from the second quadrant, third, and lastly from the fourth one if it is needed to be done. Okay, that's how your planning gets into action when you make a to-do list and put it in the 4 quadrant, right? I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप इसको कर भी पाएंगे. जो काम ज़रूरी है और जिसकी ड्यू डेट पास है वो पहले क्वाड्रेंट में, जो काम ज़रूरी है पर बहुत जल्दी नहीं उसको देना है वो दूसरे में, तीसरा जो ज़रूरी नहीं है लेकिन आसपास है उनको तीसरे में, और जो ज़रूरी भी नहीं है और उनकी ड्यू डेट भी आसपास नहीं है वो 4th क्वाड्रेंट में चले जाएंगे. ओके, तो आपकी प्लानिंग जो है अब यहाँ से एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगी. आप इन कामों को करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. दूसरी चीज़ जो आपके टाइम मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट बनाती है या आपको हेल्प करती है टाइम मैनेज करने में, वो है आपका पेपर वर्क. कितना क्लटर्ड, कितना आप फैला के रखते हैं. हाउ गुड इज़ योर फाइलिंग सिस्टम, हाउ डू यू कीप थिंग्स इन अ प्लेस और नॉट, टू रिमेंबर थिंग्स कि ये कहाँ है. आपको हर एक पीस ऑफ पेपर को एक बारी पढ़ना होता है, एक बारी टच करना होता है, देन यू हैव द मेमोरी ऑफ इट. सो यू नीड टू touch each piece of paper once, and then you need to keep on looking at your emails time and again. emails check करते रहना पड़ता है so that आपको ये ना हो कि मैं कुछ भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ. ओके, सो पेपर वर्क नीड्स टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और जब आप उसको अच्छे से कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपका टाइम और सेव होने लगता है. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर कि आपका डेस्क कैसा लगना चाहिए. ओके, और ये एक स्लाइड है जिसमें आप देख पा रहे हैं
कि आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है और कैसे डेलीगेट करना है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कौन काम करेगा, किस डेट पे करेगा और किस एरिया में काम करेगा, दैट इज़ योर प्लानिंग एंड टू डू लिस्ट इन दिस फॉर्मेट. आपने प्लान और टू डू लिस्ट को जब आप इस फॉर्मेट में डालते हैं, देन यू एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ ऑल द टास्क. एंड वंस यू आर डन, जैसे जैसे आपका काम होता चले, कीप टिकिंग इट सो दैट यू नो कि ये काम हो गया, अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है. ओके. Then the next very important thing of time management is scheduling yourself. बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्केड्यूल में चलें, आप एक प्रॉपर मैनेज टाइम में चलें. ओके. और कई बारी उस टाइम को फॉलो करने में कई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को यू हैव टू से नो. If you are not saying no, then you are letting go of those important things, right? And scheduling करने का कुछ ये तरीका है which you can see on the slide. क्या काम करना है, कब करना है, किस दिन करना है, डेट एंड टाइम के साथ. इफ़ यू कीप पुटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और मे बी लाइक दिस ऑन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज हो जाते हैं. सो राइट द मोमेंट यू एंटर, यू नो कि ओके आज वेंसडे है तो मुझे ये वाले सारे काम को टेकअप करना है, एंड देन यू आर सॉर्टेड विद योर टाइम मैनेजमेंट. तीसरी चीज़ जो टाइम मैनेजमेंट को बहुत हैम्पर करती है, जो हमको मैनेज करना है, दैट इज़ योर phone. Okay, so telephonic conversations are normally a huge interruption in managing your time, so you should manage it properly. Okay, how? Keep your calls short, stand during calls. आपकी calls को छोटे रखिए, खड़े होके बात कीजिए, because it will be a sign that now you are tired and also you need to cut it off. Okay, स्टार्ट बाय अनाउंसिंग गोल्स फॉर द कॉल. अगर आप कॉल कर रहे हैं, सो देन यू मस्ट से कि आपने किस वजह से कॉल किया है, सो दैट यू कैन अवॉइड ऑल दी नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. Don't have a rambling conversation like okay so what else, what next, what did you do, or maybe और बताओ क्या चल रहा है kind of a thing. So then you are cutting it off and keeping the conversation precise. Okay, and when you are done, just get off, like tell okay I have people waiting for me, I have work to do, I have to study. Do not keep the conversation going unnecessarily. अगर आप ज़बरदस्ती की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट होता ही जाएगा. उस समय नहीं करिए when it is time to work. Maybe later when you have time you can definitely talk and indulge into a long conversation. लेकिन जब काम करने का समय है तब टेलीफोनिक इंटरप्शन को दूर करना होगा. ओके. Next thing which is very important, as humans we have a habit of helping people. हमें हर काम के लिए हाँ कहने की आदत होती है, पर अगर आपका कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आप कर रहे हैं या आपको नेक्स्ट मोमेंट में करना है, then you have to learn to say no. अगर आपने नो कहना नहीं सीखा तो आपका काम हमेशा अटक जाएगा. ओके. सो this is something very important that you will be learning with time. ना कहना आसान नहीं होता, and you don't even have to say that I will not do it. It has more to do it. I cannot do it now. Maybe I can do it later. तो आप ये नहीं कह रहे कि आप कभी नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे. Okay, so that's how you have to say a no when you are involved in something important. और अगर आप फ्री हैं, आपके सारे काम हो चुके हैं, तो why not go out and help somebody, right? Okay. The next very important thing of time management, जो time management को हमेशा रोकती है, that is procrastination, which means delaying the work knowingly. मतलब कि जानबूझ के काम को टाल देना. And trust me, we all do it. हम सब humans हैं, हम सब की आदत होती है, अभी मन नहीं है, अभी नहीं करना, अभी कुछ और करना है, and we all delay our work knowingly. At times which is good, but at times it just causes a lot of stress because then we are piling up work. Okay, तो इसको कैसे हैंडल करना है? How should we handle it? How should we avoid procrastination? For this I have one very interesting activity. I want you to do the activity, क्योंकि इसके बारे में कोई भी theory आपको help नहीं करेगी. So the activity is कि
आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आपको आज जो ये टास्क सबमिट करना है या कल करना है, वो टास्क आपने नहीं किया. इट इज़ नॉट डन एंड नाउ यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ द पर्सन. आप उस व्यक्ति के सामने हैं जिसको आपको ये काम देना था. अब आप सोचिए कि आपके काम नहीं करने पर उस व्यक्ति का क्या रिस्पॉन्स है. हाउ इज द अदर पर्सन रिएक्टिंग व्हेन यू हैव नॉट सबमिटेड द वर्क. जस्ट इमेजिन दिस. सो how did you feel when you have not submitted the work? Right. So that person was saying a lot of things to you. That person was angry. He might have humiliated you in front of everyone. बहुत सारे लोगों के सामने आपको बहुत सारी बात सुना दी. So in nutshell, you didn't like it. आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया जो कुछ भी आपने देखा. Right? One more thing that I want you to imagine now, that is, फिर से अपनी आंखें बंद करिए और अब आप इमेजिन करिए कि आपने वो सारा काम कर दिया, सबमिट कर दिया और बहुत अच्छे से किया है. अब उस पर्सन का रिएक्शन या उन लोगों के रिएक्शन को आप इमेजिन करिए व्हेन योर वर्क इज़ डन. ओके, सो नाउ यू हैव डन योर वर्क, सबमिटिंग इट, एंड नाउ सी द रिएक्शन ऑफ दोज पीपल. राइट? टेक अ मिनट एंड सी. All right, so I can see a lot of happy faces smiling. मतलब कि आपको अच्छा लगा दूसरे का रिएक्शन देख के जब आपका काम ख़त्म हो गया. They were happy, they were praising you, probably patting you and saying, wow, good job done. So which of the imagination you liked? आपको इन दोनों में से कौन सी imagination को देखकर अच्छा लगा? कौन सी पिक्चर आपको अच्छी लगी? Yes, I'm sure of it. The second one, जब लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, then when you are patting your back and saying wow, good job done, हम सबको वही अच्छा लगा. Right? So this is one exercise that you must do it when you are procrastinating your work. जब आप अपना काम टाल रहे हैं, try this out. This will motivate you to do your work and not delay your work. जब आप देखेंगे कि काम करने से कितना कुछ अचीव हो रहा है, तो आपको मोटिवेट करेगा कि आप उस काम को करें, ना कि उसे टाल दें. राइट? एंड वन मोर थिंग जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में हेल्प करेगा, दैट इज़ क्विट मेकिंग एक्सक्यूजेस. बहाने बनाना बंद करिए. जस्ट गेट अप, पुल अप योर सॉक्स एंड गेट ऑन विद इट. खड़े होइए और काम पे लग जाइए. इट ओनली टेक्स अ सेकेंड टू गेट टू वर्क. और फिर सब कुछ धीरे धीरे मैनेज होने लगता है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज प्रोक्रेस्टिनेशन. जब आप काम टालेंगे नहीं तो अपने आप आपका टाइम अच्छा मैनेज होगा. अगले दिन जो आपका काम टला हुआ है, विच इज़ गोइंग टू एड टू योर वर्क, एड टू योर डेज वर्क, यू विल बी मैनेजिंग टाइम ऑन द अदर डे एज वेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच हेल्प्स अस इन डेलीगेशन. We are not superheroes, we are not supermen, we are not superwoman. हम सब human हैं, right? And we cannot do everything by ourselves. We need people around, we need help. हम सब कुछ खुद से नहीं कर सकते हैं, हमें लोगों की ज़रूरत होती है. So now you have to start seeing कि कौन सा ऐसा काम है जो आपके अलावा कोई दूसरा भी कर सकता है. Okay? There is somebody who can actually do it if you can't do it. So when you have made that list of planning, scheduling, see who can do what and accordingly delegate. जो भी उस काम को कर सकता है, अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन कर सकता है, आप वो काम उसको दे दीजिए. Then you have time to do the things which are next in the line. And maybe you get more time to relax and maybe to be with yourself. For me time, जो आजकल इतना फेमस हो रहा है. ओके, सो टू हैव मी टाइम यू नीड टू हैव योर डेलीगेशन प्लान कि किसको क्या काम दें जिससे आपका समय बचे और आप दूसरे कामों के ऊपर ध्यान दे सकें. सो कुछ जनरल एडवाइसेस हैं विच एक्चुअली हेल्प्स यू इन टाइम मैनेजमेंट. फ़ोन कॉल्स, अगर वो फ़ोन कॉल वेट कर सकता है तो आप बाद में बात करिए, या फिर यू कैन टेल देम दैट कॉल बैक आफ्टर सम टाइम.
सिमिलरली फॉर ईमेल्स, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको तुरंत देखना ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ इट रिक्वायर्स इमीडिएट रिप्लाई, गो ऑन, गिव द रिप्लाई. And if you're out on a vacation, if you're enjoying something, your task is done, your work is done, then do not touch your phone or do not touch your email, because then it is not a vacation, you're again working, okay? Then for me, the most important thing, that is kill your television or phone. जब आप अपने फ़ोन टाइम को और टेलीविज़न टाइम को कम करते हैं, then you are actually stepping closer towards achieving your goal. और अगर आप अपने फ़ोन और टीवी में लगे रहते हैं तो आपने जो भी गोल बनाया है अपने लिए लाइफ में, आप उससे दो कदम पीछे होते जाते हैं, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम ऑन समथिंग विच इज़ ओनली फन एंड एंटरटेनमेंट, and you are spending less time on something which is your goal, which can make your life and career. So kill your television and phone time. Turn money into time. समय को importance दीजिए as you give importance to money, right? And eat, sleep and exercise, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, because that is something which will be, making you able to carry on the task. अगर आप अच्छे से खा नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, then your body is not going to help you in future. So you have to eat properly, sleep properly and also exercise properly. तभी आपका शरीर आपका साथ देगा वो सारे टास्क करने में जो आपको अभी करने हैं. Okay? So in the end, I would like to summarize that to manage your time, to do a good time management, you have to make goals first, prioritize करिए like the to-do list, and then plan. To do all these things, you have to make a to-do list, then you have to schedule yourself, delegate job, do the meeting, technology का use कम करिए, as in less of television, less of phones, and follow the general advices that were mentioned in the last few slides. With that, we have come to the end of the session. Best of luck with your time management, and thank you so much.